इस पाम का एनालिसिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। जुपिटर की फिंगर जब छोटी होती है और लो सेट होती है तो ये ज्ञान के अभाव को दिखाता है। अब ज्ञान का अभाव है और साथ ही ये क्विक डिसीजन की तरफ इशारा करता है। अब बिना ज्ञान के आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो गलत ही होगा। तो जब आपकी जुपिटर की फिंगर छोटी हो जाती है, रिंग फिंगर बड़ी हो जाती है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपने खुद के लिए हुए डिसीजन की वजह से नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। और इस तरह से जब बैंड होता है तो पैसे के प्रति आकर्षण को भी ये बढ़ाता है। और जुपिटर की फिंगर जब बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं में इजाफा करती है। और साथ ही उंगलियों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग खुले दिल वाले होते हैं। जो इनके दिल में होता है मुंह पे होता है, मुंह फट होते हैं, दिल में कुछ भी नहीं रखते, ज़िंदगी को अच्छे से जीना जानते हैं। एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है एक वक्त के बाद। उसके साथ ही मनी मैनेजमेंट में बिल्कुल वीक होते हैं, खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आपकी सटर्न की फिंगर और रिंग फिंगर एक दूसरे की तरफ झुकती है तो ये माउंट्स के जो गुण होते हैं उसमें एक कमी ले आती है। अंगूठा ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, बढ़िया है। बैक साइड ये बैंड हो रहा है तो दोस्तों की संख्या आपकी बढ़िया होगी, अच्छी खासी रहेंगी। नुकीला कम है तो प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं बना पाते हैं, और प्लान अच्छा नहीं बना पाना तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। और ये वाला सिरा ना बहुत ज़्यादा मांसल है ना पतला है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा भी तो उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। साथ ही ये वाला सिरा जब फैलता है, चौड़ा होता है, तो गुस्सा भी रहता है इन लोगों के अंदर। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, प्रोमिनेंट है, जैसा तो नहीं है लेकिन ठीक है, बढ़िया है। ये वाली फिंगर हद से ज़्यादा छोटी है और लो सेट हो गई है, तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब रहेगी आपकी। मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी 1-2 साल, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक रहेगी मैरिज लाइफ आपकी, क्योंकि क्रॉस का साइन इंडिपेंडेंट बन रहा है इस पर। सटन माउंट यहाँ से दबा हुआ है तो लोन की समस्या तो रहेगी जिंदगी में आपको। और ये वाला सिरा उभार लिए हुए हैं तो सुबह उठने में आलस। सन माउंट ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा नहीं है, हल्का सा दबा हुआ है तो तरक्की मिलने में देरी होगी। अब देखेंगे आगे कि साइन कैसे हैं उस पर, फिर आगे का फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मर्क्यूरी का माउंट बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, तो बोलने की कला शानदार तो बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी। बोलने की कला में आप वीक होंगे, क्योंकि ये वाली उंगली भी आपकी ठीक नहीं है, शेप वाइज भी ठीक नहीं है और लुक वाइज भी ठीक नहीं है। तो बोलने की कला में बहुत वीक होते हैं ऐसे लोग। कहना चाहते कुछ, कह देते कुछ, शब्दों का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ, हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी आपकी, क्योंकि हीलर्स लाइन है। तो कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते होंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझते बहुत ही गहनता से हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं आप जैसे लोग। इनामास बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है, मिड में है। तो डेली वाइज बेसिस पे जो दवाइयाँ लेने को ली जाती है तो उस तरह का हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं होगा, लेकिन सीज़न चेंज होना, खाने में दिक्कत, या कभी कभार फीवर आ गया तो वो सब रहता है। वेनस माउंट बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और खड़ी लाइनें हैं इस पर। साथ ही अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे लोग, लग्जरीज की सभी चीज़ें होंगी आपके पास में, जो भी होती है लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी, लेकिन उनका एडिक्शन आपको नहीं होगा, बस यही है, ये अच्छी बात है। आउटर मास ठीक है, बढ़िया है, एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी बॉडी में। साहसी होते हैं ऐसे लोग, निर्भीक भी होते हैं। मून माउंट भी बहुत बढ़िया है आपका, शानदार है, और कलर भी बहुत अच्छा है। तो मून माउंट जब अच्छा होता है तो पसंद अच्छी होती है। साथ ही फॉरेन से इनकम के तरफ भी ये इशारा कर रहा है, क्योंकि इस पर साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉरेन से इनकम के। यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल है, एक ये हो गया, यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल है। हाँ जी, फॉरेन से इनकम तो होगा आपको। अब कैसे होगा वो हम जब पाम पे इस वाइज एनालिसिस करने पे आएंगे तब समझ में आएगा कि लाइफ में कब आपके पास पैसे भरपूर मात्रा में आने वाले हैं।
आपकी जो हॉटलाइन है वो इनिशिएट हुई है सटर्न से। सटर्न से जब भी हॉटलाइन इनिशिएट होती है तो ऐसे लोग परिवार से पहले पैसे को रखते हैं, यानी पैसा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है फैमिली के अनुपात में, और साथ ही सेल्फिश होते हैं अच्छे वाले सेंस में, और लाइफ में आगे बढ़ते रहना इनकी ज़िद होती है। ऐसे लोग सफल भी बहुत होते हैं। और इस एज से 37 से झंझटों वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। इनकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट होती हुई जुपिटर से दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ऊर्जाओं को इधर उधर नष्ट करने की इनकी आदत नहीं होती है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो रहता है इनका, कंसंट्रेट किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी कर जाते हैं। काफ़ी कम एज में इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को यंग एज में ही समझने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि ज़िंदगी इनकी है और इनके अलावा इनकी ज़िंदगी को कोई भी नहीं संवार सकता है। और इस एज से, ये एज होगी 35, 34 के लास्ट 35 के फर्स्ट में इनके हाथ में डबल माइंड लाइन इनिशिएट हो रहा है। तो दोहरी बुद्धि के इंसान हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है मोर इंटेलिजेंट पर्सन। और इस एज से इनके लाइफ में तरक्की भी भरमार आने वाली है, तरक्की की भरमार आने वाली है, इस तरह से हम कह सकते हैं। जब भी जिन लोगों के हाथ में डबल माइंड लाइन होता है इस तरह से, ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो 34 के जब आप होंगे तो आपको पार्टी करना चाहिए उस एज में, क्योंकि उस एज से आपकी लाइफ चमकने वाली होगी। और एक सर्टेन एज 22, 23 से ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और लाइफ में जो भी चीज़ें इन्हें अचीव करनी है वो अचीव कर लेंगे। बहुत कम एज में ही ये इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम एज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन देखेंगे। एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ शायद, ये वाला बोन जब बाहर की तरफ देख रहा होता है किसी के भी पाम में, तो ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग वाला होता है। आप देखिएगा किसी के भी पाम में, जो बड़ी बिजनेसमैन होते हैं, सेलिब्रिटी टाइप बिजनेसमैन होते हैं, उनके पाम में देखिएगा एक तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्पेस बहुत ज़्यादा लिए हुए होगा, ठीक है। और ये जो अंगूठा है ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है, थोड़ा ज़्यादा पीछे चला जाता है, और ये वाला बोन और भी ज़्यादा बाहर आता है। तो ये बिजनेस सेंस देगा, बहुत स्ट्रांग नहीं देगा लेकिन देगा। आम इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छे से आप बिजनेस को समझ पाएंगे या समझ पाते होंगे। जब आप 18 साल के थे तब कोई ना कोई चेंज लाइफ में आया होगा। 21 साल के जब आप हुए तब भी कोई ना कोई चेंज, या फिर अभी नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन जब 21 साल के आप होंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आएगा लाइफ में। और एक चीज़ जो भी मैं एज कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ उसमें 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है, वो डिपेंड करता है पिक्चर लेने के टाइम आपने पाम को किस तरह से रखा है। इसीलिए 1 ईयर का डिफरेंस आप मान के चलिएगा। 23 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 25 में या तो इश्यूज़ होगा, ठीक है, कोई ना कोई इश्यूज़ होगा, और या फिर मुझे क्या लग रहा है शादी हो सकती है। इफ़ अगर शादी नहीं तय हुई 25 में तो फिर राहु की लाइन है, कोई ना कोई इश्यूज़ पैदा होगा। 25 से लेकर के 26 में भी कट है, लेकिन ये बहुत ही पतला कट है तो बड़ा इशू बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। 27 में भी कट है, 29, 30 के आसपास भी कट है, 34 के आसपास भी कट है, 33, 34। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से इस कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये 25 में जो कट है, ठीक है, ये मुझे शादी का इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये ऑफशूट भी है यहाँ पे, जहाँ पे कट आ रहा है वहाँ पे दो ऑफशूट है, तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ आप उस वक्त बहुत खुश होंगे। कोई ना कोई खुशी आपको 26, 25, 26 के आसपास मिलने वाली है। ये 29 का कट है और ये 31 का कट है, ये 34 का कट है और 35.5 में ऑफशूट है। बड़ी खुशी आएगी। 35 जो खुशी मुझे यहाँ पे आपके पाम में मिलती हुई दिखाई दे रही है 35.5 में, और 34 का जो कट है, और 34 से आपकी नई माइंड लाइन एक्टिवेट हुई है, तो 35 से बड़ा चेंज लाइफ में आपको खुद भी महसूस होगा।
और 35 में एक नहीं बल्कि डबल खुशी मिलने वाली है आपको, 2 बड़ी खुशी मिलने वाली है। 38 में प्रॉब्लम भी है लेकिन खुशी भी है, साथ ही डबल खुशी 38 में आपको मिलेगी। 47 में 2 ऑप्शन हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसे क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, उस हिसाब से सिर्फ 20 साल 21 साल का ही प्रिडिक्शन किसी भी पामिस्ट को करना चाहिए। क्योंकि जो लाइंस होती हैं, जो महीन लाइंस होती हैं, जो राहु की लाइंस होती हैं, वो 6 मंथ में चेंज होती है, बट जो मेजर लाइंस होती हैं वो भी 10 ईयर में, 10 साल में थोड़ा सा चेंज तो उसमें भी आता है। इसीलिए 21 ईयर से ज़्यादा का कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए किसी को भी। हम सेम जो चेंजेस हैं वो हम आपके माइंड लाइन पे देखने की कोशिश करते हैं। ट्वेंटी थ्री में जो बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है उसके साइन यहीं पे शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा ऑफशूट है ये आपकी माइंड लाइन पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी एग्ज़ाम में आप हैं या जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलती हुई मुझे 23 में दिखाई दे रही है। बड़ी खुशी है ये। 24 में भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन 25 में राहु की लाइन ने कट किया है और यहाँ पे मुझे इश्यूज बनता हुआ भी दिख रहा है। और 25 से जो प्रेशर लाइन होता है उसमें बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये जो 30 में आपकी लाइफ लाइन पे कट बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला आई थिंक 31 में ये वाला कट है। हाँ, 31 का ये वाला कट है, तो ये थोड़ा सा ट्रबल तो देगा आपको। थर्टी थ्री का जो कट है वो भी ट्रबल देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 34 के लास्ट से, या 33 ये नहीं 34 से ही बोल सकते हैं हम, एक नई माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, एक्टिवेट हो गई है, जो आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लिए काम करते हुए दिखाई दे रही है। और 35 से इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत लगे हुए हैं, क्योंकि राहु की लाइन ने बहुत बार आपको कट किया है, आपकी लाइफ लाइन को एकदम से जकड़ के, एक जैसे होता है ना इंसान को खूब एक ही पॉइंट पे मारते 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 वाली बात, वही वाली बात है। तो एक ही जगह पे 1 2 3 4 5 सब ने मिलकर के हमला किया है एक ही पॉइंट पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पहुंचाती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल आपके पाम में। और माइंड लाइन भी आपको अगर चिंतित रहना भी चाहिए, चिंतित रहना मतलब थोड़ा सतर्क रहना है आपको, ये 30 से लेकर और 33 तक, बस 33 के लास्ट तक, बस ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, 3 साढ़े 3 साल का, इसमें ज़्यादा प्रेशर आपकी माइंड लाइन पे बनता दिख रहा है। लेकिन उसके बाद काफ़ी स्मूथ होती हुई आपकी लाइफ लाइन दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छे से। अब आपकी लक लाइन पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। एक जो 35 में जो पॉजिटिव चेंज बनता हुआ मुझे दिख रहा है, पहला तो आप ये देख लीजिए कि देखिए 23 से आपकी 2-3 लक लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी जो मेन लक लाइन है वो मून माउंट से इनिशिएट हुई है। तो ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद ज़्यादा मिलती है लाइफ में। अब बाहरी लोगों की मदद का मतलब ये नहीं है कि, हाँ नहीं सही जा रही हूँ मैं, बाहरी लोगों की मदद मीन्स ये कि जो रिलेटिव होते हैं, जिनसे आप बचपन से जुड़े हैं, रक्त संबंध से जुड़े हैं, वो आपकी मदद के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, जैसे आपके नाइबर हो गए, दोस्त हो गए, वो आपकी मदद करेंगे। तो 23 में यहाँ पे विष्णु चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। विष्णु चिन्ह जब भी आपकी लक लाइन पे बनता है बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। उस एज में कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी फोर से एक नई लक लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जो मून माउंट की तरफ देख रही है। तो ये फॉरेन से इनकम के तरफ भी इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी एक सर्टेन एज तक
फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन ये हमेशा जाकर के वहीं पे नहीं रहने वाला साइन नहीं है ये। ऐसे लोग कुछ वक्त के लिए जाते हैं, 5 साल 10 साल के लिए फॉरेन जाते हैं, लेकिन जो लास्ट मोमेंट होता है लाइफ का, जिसे अंतिम समय कहा जाता है, वो अपने जन्म स्थान यानी जो इनका देश होता है वहाँ गुजारते हैं। देखिए, पैसे की कमी आपको 23 से नहीं रहने वाली है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत ज़्यादा लकी लाइन है आपके पाम में। और ये वाली जो लक लाइन है, जो इन रियलिटी ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई 35 के आसपास से 34 के आसपास से दिखाई दे रही है, ये बहुत शानदार लक लाइन है। इस तरह की लक लाइन ये बताती है कि ऐसे लोग जिस भी काम को करते हैं, जिस भी काम को आप इस एज में, वैसे तो इनिशिएट आप बहुत कम एज में कर देंगे, 26 तक में आप इनिशिएट कर देंगे इस काम को, लेकिन वो पैसा देती हुई आपकी मेहनत से कहीं ज़्यादा 34-35 के आसपास से दिख रहा है। ऐसी लक लाइन बहुत शुभ मानी जाती है, ये ज़्यादा पैसा देती है। ठीक है, हमने इस वजह से एनालिसिस तो कर लिया है। फॉरेन से इनकम के साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, 2 ट्रायंगल के साइन हैं। फॉरेन से इनकम आता हुआ दिखाई भी दे रहा है आपके पाम से। अब साइन देख लेते हैं, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यश का साइन है। ये यश का साइन वो कंप्लीट मुझे लगा उस वक्त जब मैंने पिक देखा, तो फिर इन्होंने दूसरी पिक भेजी थी तो हमने वो लिया है, और इसमें काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब यव का माफ कीजिएगा, यश का साइन होता है और हल्का नीचे से शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को नेशनल इंटरनेशनल फेम मिलता है। ये लोग या तो बिजनेस करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। इस तरह का जब साइन होता है जो मर्करी माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है हल्का सा भी, तो फिर ये गवर्नमेंट जॉब की संभावनाओं को विराम दे देता है। स्क्वायर के साइन भी ठीक ठाक हैं आपके। अच्छा, इस तरह की जो फिश की साइन होती है, ये पॉलिटिकल लीडर के पाँव में भी देखने को मिलेगी आपको, ये आपको गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय के पाँव में भी देखने को मिलती है, बिजनेसमैन के पाँव में भी देखने को मिलती है, और प्राइवेट जॉब में जो बड़े पद पे होते हैं उनके भी पाँव में इस तरह के साइन आपको देखने को मिल जाते हैं। शुक्र का वलय है, शुक्र का वलय है, तो ऐसे लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है। देखिए, हर इंसान अपना अलग अलग गुण लेके पैदा होता है, अलग अलग डीएनए होता है सबके अंदर। तो इन लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसके ज़रिए लोग पैसा कमाते हैं ज़िंदगी में, और फेम भी मिलता है। लेकिन इनका जो शुक्र वाला है वो कट छट के चल रहा है, टूट टूट के, तो 100% बेनिफिट मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, बेनिफिशियल तो रहेगा इसके लिए, इनके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे राजा लोग बन रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि पिक्चर मुझे क्लियरली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए हम देख रहे हैं अभी भी एक होप लेके चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा दिख जाए। नहीं, यहाँ पे मुझे कहीं कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ना तो यश का साइन सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ना ही ट्रायंगल है, और लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई लाइन्स तो हैं, ये भी लाइन है, कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर की तरफ जाती हुई सैटर्न से गठबंधन बनाती हुई, तो वो भी लाइन है। अब देखना ये है कि क्या लक लाइन से मर्क्यूरी लाइन निकल रही है, वो देखते हैं। लक लाइन से आपकी सन लाइन निकल रही है, वो दिखता हुआ दिख रहा है। ठीक है, निकलता हुआ दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पाम में बिजनेस की लाइन है और प्राइवेट जॉब की लाइन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाएंगे। और वैसे भी
इनका इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 आता है, तो इनका मूलांक 8 है। 8 मूलांक जिनका भी होता है उनके इष्ट देव शनिदेव होते हैं, और शनिदेव जब इष्ट देव होते हैं तो हर चीज़ में धीमी गति से होती है। कोई भी काम आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत धीरे 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 मिलती है। शनि के जितने भी गुण होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो जातक हैं, जिनके वो स्वामी हैं, उनके अंदर भी वही गुण हो, और ख़ासकर होता भी है। ऐसे लोग कोई भी जजमेंट बहुत सही देते हैं, चाहे इनके कोई भी दो गुट आपस में लड़े, कोई इनका फेवरेट हो एक गुट, फिर भी ये डिसीज़न उनके ही पक्ष में देंगे जो सही होंगे। तो डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अकेले रहना पसंद करते हैं। इनसे आप कभी भी कोई भी मदद, कोई भी हेल्प मांगी, ये करने को तैयार हो जाएंगे। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब आप खुश हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके आसपास भी नहीं फटकते हैं। फिर आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको मदद की ज़रूरत होगी, ये आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोगों को तरक्की मिलती भी है जिनका भी मूलांक 8 होता है 35 के बाद। 35 से जो भी तरक्की इनको मिलती है वो स्टेबल नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं देती है, लाइफ को स्मूथनेस नहीं देती है। लाइफ को स्टेबिलिटी मिलती है आफ्टर 35। स्ट्रगल दूसरों से कहीं ज़्यादा इनको करना होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये लोग इतिहास रचते हैं, ये भी सही है। तो मूलांक 8 वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी काबिल होते हैं, ऑस्पिशियस होते हैं। नोट इन द सेंस ऑफ कि उन्हें संघर्ष कम करना पड़ता है। इस सेंस में तो बिल्कुल भी वो भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो बहुत ज़्यादा करना होगा। सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन एक वक्त के बाद काफ़ी लंबा इंतज़ार, और जब सफलता मिलेगी तो टंकी की चोट वाली मिलेगी। पूरी दुनिया, एक वक्त ऐसा आता है, ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं जिनका मूलांक 8 होता है, और ऐसे लोग हिस्ट्री क्रिएटर होते हैं। इन्हें मरने के बाद भी याद किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी सुई की नोक के बराबर भी गलत काम करते हैं, तो पनिशमेंट आपको बहुत बड़ी मिलती है, क्योंकि आप उस देवता के संतान हैं। एक तरह से संतान के तौर पे ही देखा जाता है, या उस देवता के गुणों को लेके पैदा हुए हैं जो न्याय के देवता हैं। और न्याय के देवता के संतान होने के नाते वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप कभी भी ज़िंदगी में गलत ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, और जितना हो सके अपने आप से मतलब रखिए, बस यही है। तो सफलता में देरी की तरफ ये सूचना देता हुआ आपका मूलांक बता रहा है। इनका भाग्यांक 5 है। भाग्यांक बनता है जब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1 हो गया, 1 जनवरी प्लस 1 जनवरी है तो 1 ले लिया हमने, और 2022, ठीक है। तो 1 मिनट 01, मान लीजिए 1 जनवरी 1, और 2022 को कोई पैदा हुआ, तो उसका भाग्यांक क्या होगा? तो 01 + 01 + 2 + 0 + 2 + 2। इसी तरह जब कैलकुलेट करके जो सिंगल डिजिट आ गया 25, ठीक है, तो 25 भाग्यांक नहीं होगा, 2 + 5 फिर करेंगे हम, तो 7 आएगा। इनका नहीं, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। तो अब इनका जो भाग्यांक है वो 5 है। तो जिनका भी भाग्यांक 5 होता है, ऐसे लोग परोपकार टाइप नेचर रखते हैं। दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता है, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। और इस वजह से जो आसपास के लोग होते हैं वो इन्हें चाटुकार समझ लेते हैं। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ इनका ध्यान जाता है, और कुशाग्र बुद्धि के ये लोग होते हैं। इनका चित्त बहुत चंचल होता है, किसी एक पॉइंट पे टिकना पसंद नहीं आता इन्हें चेंज बहुत अच्छा लगता है। अब एक ही जॉब को 1 साल तक लगातार करते रहना इनके बस के बाहर की बात है। इन्हें जॉब चेंज करना, जगह चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें रेमेडीज़ करने हैं इफ़ अगर, तो राहु के लाइन्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो या तो आप बर्ड्स को दाना दीजिए, पेड़ को पानी दीजिए, उनका ख्याल रखिए। और इफ़ अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर बीज मंत्र होता है राहु का, उसको प्रोनाउंस करना होता है। तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कौन सा बीज मंत्र होता है, वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए मांग लीजिएगा। बाकी अब मुझे नहीं लगता इस पाम में कुछ ऐसा रह गया है जो मुझे बताना चाहिए, जो मैं नहीं बता पाई हूँ। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। इफ़ अगर कुछ रह गया होगा तो आप जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ लीजिएगा। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो
तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जीमेल या व्हाट्सएप पे अपनी पाम की पिक, क्वेश्चन एंड एज भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।